रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल पे वैकेंसी है। टोटल जो सीट है इसमें 11,558 सीट है। टोटल 11,558। ग्रेजुएशन लेवल का जो सीट है 8113 और इंटरमीडिएट स्तर का जो सीट है 3445। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इसका जो फॉर्म का स्टार्ट डेट है 14/9/2024। अगर आपने पहले से रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ये वीडियो है जो आपको पूरे अच्छे से देखना होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको फॉर्म भरने से पहले क्या क्या बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और फ़ोटो कैसा देना है, ओबीसी कब का लगेगा, सेंट्रल लगेगा, स्टेट का लगेगा, वो सारा चीज़। और इसमें देखिए पहले ग्रेजुएशन लेवल में जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, टोटल 1736 सीट है। बोर्ड बाई बोर्ड वैकेंसी होगा। ये टोटल बोर्ड मिला के 1736 सीट है। स्टेशन मास्टर 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732, 8113। इस बार का वैकेंसी है जो काफ़ी कम है। वैकेंसी हो सकता है इंक्रीज़ कर जाए, पर ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एएलपी में जो है सीट जो है इंक्रीज़ किया गया है, टेक्नीशियन में इंक्रीज़ किया गया है, और बाकी आरपीएफ वगैरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसमें पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आप जो है फॉर्म को भरिएगा। सीट से कोई मतलब नहीं है, आपको एक सीट चाहिए, फॉर्म भरिएगा, फॉर्म को छोड़िएगा नहीं ये बोल के कि सीट कम था, या बोर्ड बाई बोर्ड और सीट कम हो जाएगा। ये टोटल जो है 8113 ग्रेजुएशन लेवल का है, ये ऑल बोर्ड मिला के है। तो फुल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है बोर्ड बाई बोर्ड, आपके लिए कौन सा बोर्ड बेहतर होगा वो सारा जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेलवे अगर आप रेलवे में जॉब करने के इच्छुक हैं तो, और इंटर लेवल जो पोस्ट है टोटल 3445, क्लर्क कम टिकट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2022 सीट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990, ट्रेन क्लर्क 72। जो ये ट्रेन क्लर्क का इसमें कोई टाइपिंग नहीं है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें टाइपिंग देना होगा। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें भी टाइपिंग होगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसमें भी टाइपिंग होगा। तो आप इंटरमीडिएट स्तर है उसमें आप टाइपिंग आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग अगर आप टाइपिंग हल्का फुल्का भी जान रहे या टाइपिंग आपका अच्छे से जानते हैं, फिर भी प्रैक्टिस जारी रखिए और टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेलवे का वैकेंसी इस बार भी लगभग 4-5 सालों के बाद आया है और सीट काफ़ी कम है। तो कंपटीशन जो है काफ़ी हाई होने वाला है, क्योंकि रेलवे ऐसा फॉर्म है जो सबको अप्लाई करते हैं, टोटल के टोटल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो रेलवे का ही तैयारी करते हैं और दूसरा कोई फॉर्म से उनको मतलब नहीं होता है। तो इसलिए कंपटीशन हाई है और रेलवे का तैयारी करने वाले का संख्या और जो वैकेंसीज आता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन हाई है। अगर आप फर्स्ट टाइम रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप आरओ का भी बनवा लेते हैं, अभी तो आपके पास टाइम है, अगर टाइम है तो आप आरओ लेवल और एसडीओ लेवल कम से कम बनवा के रख लीजिए। सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस तो एक ही बनता है, सेंट्रल स्टेट से कोई मतलब नहीं होता। और एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी जो है वो एक ही बनता है, तो एसडीओ लेवल तक का कम से कम आप लोग बनवा के रख लीजिए। अगर टाइम कम बचता है और जैसे आप भूल गए अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या एनसीएल बनवाने के लिए, तो आरओ का भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सेंट्रल का होना चाहिए ओबीसी। तो मैंने ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का बता दिया है। ओबीसी एनसीएल तो ओबीसी एनसीएल जो है रेलवे का भी फॉर्मेट होता है। तो रेलवे के फॉर्मेट पे अभी आपको नहीं बनाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको उस फॉर्मेट पे बनाना होता है। तो अभी आप जो अपना जाति निवास इनकम के बेस पे ओबीसी अप्लाई करते हैं, वो जो बन के आता है उसको आप पहले तो आरओ से बन के आएगा, उसके बाद उसको आप एसडीओ लेवल से बनवा सकते हैं। सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। अप्लाई करने के बाद आप ब्लॉक में वेरीफाई करवा लेंगे तो 1 से 2 से 3 दिनों में आपका बन जाता है। तो ये प्रोसीजर था। एनसीएल ओबीसी का फुल वीडियो हमारा दिया गया है, आपको आई बटन में ऊपर दिखेगा। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप प्रॉपर वे में समझ जाएंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो उसके बाद देखिए इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है, सब में यहाँ दिया गया है। पहले मैं ग्रेजुएशन लेवल का बता दे रहा हूँ। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसका B2 और एज जो है मैक्सिमम एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 36 साल 1/1/2025 से एज काउंट
हो रहा है, यानी 3 महीना आपको ग्रेस मिल रहा है यहाँ पे, तो 3 महीना काफ़ी हो जाता है। एक दिन के लिए भी किसी का एज छूटता है तो 3 महीना आपको समझिए कि एक्स्ट्रा मिलने वाला है। स्टेशन मास्टर में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है 1836। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि कितने विज़न और क्या क्या A2 B2 C2 जो है वो मैं सारा डिटेल्स लेके आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि कोई ऐसे जो रेलवे में पहले से एम्प्लॉय हैं NTPC पोस्ट पे हैं उनको मैं लेके आऊँगा, ताकि जो सवाल होगा लाइव में आप उनसे पूछिएगा, वो आपको जवाब देंगे। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें जो C2 है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। एज जो है सारे में 18 से 36 है। हाँ, इंटर वाला जो पोस्ट है उसमें एज जो है मिनिमम 18 मैक्सिमम 33। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल। एज कैलकुलेशन 1/1/2025 से होगा, वो मैंने बता ही दिया है। और फ़ी जो है 500 होता है OBC कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट का, जनरल कैंडिडेट का। SC ST का 250 रुपये फ़ी होता है। 500 में 400 रुपया आपको गवर्नमेंट लौटा देती है आफ्टर एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते तो 400 आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट का 250 का 250 पूरा आपका रिटर्न हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हैं तो। ठीक है, ये तो शॉर्ट नोटिफिकेशन हो गया। फुल नोटिफिकेशन बोर्ड बाई बोर्ड आएगा, मैं बता दूंगा। हाँ, वैसे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे जिन्होंने अपना सेशन मैच कर लिया। जैसे होता है क्या है ना कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ITI भी कर लिए, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने LPA टेक्नीशियन का अप्लाई किया है ITI बेस्ड पे, और उनका ग्रेजुएशन से ईयर मैच कर रहा है, यानी सेशन जो है वो मैच हो जा रहा है दोनों का। तो आपके मन में होगा कि मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लूँ पैन कार्ड से, तो क्या सही होगा या कोई दिक्कत होगा? तो ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका सेशन मैच है तो आप भूल के भी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वैसे स्टूडेंट को अवेयर कर रहा हूँ जिनका सेशन मैच हो गया है। और हाँ, सेशन अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है और ITI भी आपको करना है तो आप ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं और ITI रेगुलर मोड में, क्योंकि ITI जो है डिस्टेंस मोड में नहीं होता है, तो ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड में होता है। डिस्टेंस मोड में आप कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो अभी ITI पढ़ रहे हैं और उनको ग्रेजुएशन भी करना है तो आपके पास एक ये बेस्ट ऑप्शन है, आप IGNOU से चाहे NOU से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो डिस्टेंस कोर्स करवाता है ग्रेजुएशन का, आप डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और साथ ही साथ ITI कर लिए। ITI करने से रेलवे में और बिहार इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन होता है। बाकी सेल, गेल, बेट ये सब में वैकेंसी रेगुलर आते रहता है, रेलवे अप्रेंटिस वगैरह का आते रहता है, तो ये सारा ऑप्शन हो जाता है ITI बेस्ड पे। अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं, ITI आपने किया है तो उस पर भी जॉब हो जाएगा। हाँ, तैयारी तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन अभी का टफ है और पढ़ना पड़ेगा। आप जेन्युइन रूप से पढ़ोगे, फोकस रखोगे, किसी से मतलब नहीं रखोगे लंदफंद का, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। बस आपको एक ही मतलब रखना है, अपने किताब से और अपने टाइम रूटीन से। अगर ये आपका पक्का है तो आपका जॉब 100% होगा। मैंने वैसे स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखा है जो मतलब पढ़ना क्या होता है, पढ़ने का मतलब थोड़ी है कि 24 घंटा या 12 घंटा कंटिन्यू पढ़ना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप 1 से 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ो, मन से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उसको अपने दिमाग में आना चाहिए। देखो मैं क्या हूँ, मेरा भी 1-2 जगह ऐसे ही नॉर्मली कैफ़े चलाता हूँ, आप लोग जानते हैं, जो हमको जानते हैं उनको पता है, तो ऐसे ही कैफ़े चलाता हूँ। और एग्ज़ाम से पहले 1 वीक 10 दिन मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी हल्का फुल्का तो सब कुछ पढ़ा हुआ ही होता है, बस एक रिवीजन तौर पे कर लेता हूँ। और रिज़ल्ट PT तो कम से कम हो ही जाता है, फाइनल हो चाहे नहीं। तो मेरे जैसे स्टूडेंट का हो सकता है जो मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ पढ़ने में, आप लोगों को भी पता ही होगा, तो हम लोगों का हो सकता है। तो आप लोग कंटिन्यू फोकस करते हैं, आपका क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, आप कोशिश करो, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और हाँ, प्रॉपर वे में आप कोशिश करो, ज़रूर होगा, मैं गारंटी देता हूँ। दूसरा कोई चीज़ मत देखो, दोस्ती है, फालतू का चाय पीना बंद करो, घूमना बंद करो, वो सब बंद करो। अभी फोकस करो 2024 2025, आप कोशिश करो 2025 तक किसी तरह जॉब लेके पटना को छोड़ देना है, क्योंकि पटना में अगर आप दोबारा आओ या पटना में हो तो अब बस इसी मकसद से हो, क्योंकि आपको जॉब लेना है। आपके गार्जियन भेजे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, कुछ उम्मीद से भेजे हैं, उनके लिए भी कुछ करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप आएँ और उनके, क्योंकि
हर कोई गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा हमसे अच्छा करे, तो आप उनके सपनों को ऐसे मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि बहुत उम्मीद लगा के वो आपको भेजे और यहाँ आपके आप दोस्ती यारी और इधर उधर के चक्कर में रहेंगे तो सारा टाइम बर्बाद होगा। तो आप जेन्युइनली 2024-2025 टारगेट कीजिए, क्योंकि अभी बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जैसा बहुत सारा वैकेंसीज़ है। अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर होगा सिलेक्शन। बहुत सारा वैकेंसीज़ है, बहुत जॉब अभी आने को भी है, आएगा, तो आप तैयारी करो, फोकस रखो, ज़रूर होगा। ठीक है, मैंने आज कुछ ज़्यादा आप लोगों को समझा दिया। अगर कुछ बुरा लगा सॉरी मैं बोल दे रहा हूँ, पर वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी बताया हूँ आप लोगों के लिए ही बताया हूँ, बेहतर बताया हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, मैंने जो बोला है उस पर फोकस रखिए और आप टारगेट रखिए कि 2024-2025 में आपको जॉब लेके पटना में जो आप बेरोज़गारी है ना, बेरोज़गारी का टैग लेके जो घूम रहे हैं उसको दूर करना है। अब जब भी पटना आओ, दोबारा आओ, तो टैग लेके आना कि भाई किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे ग्रुप डी हो चाहे कुछ भी हो, टैग लेके आना। तो जो आपके दोस्त आपसे दूर भागते थे ना, वो देखिए आपको बुलाना चाहेंगे। तो यही है, यही दुनिया है, यही रीत है, चल रहा है ऐसे ही। तो जब तक आपके पास टैग नहीं है कुछ नहीं होने वाला है। और फालतू का टाइम बर्बाद करना बंद कीजिए, प्रॉपर किताब पे और सही रूटीन और वैसे लोगों से के टच में रहिए जो प्रॉपर तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो जानकारी दिया, मैंने जो अभी मोटिवेशनल आप लोगों को किया है, अगर आपको ठीक लगता है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपकी तरह फ्रेंड हूँ, आपका भाई हूँ, जो भी समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।